father told me I was timid child. At school they said I had no style. हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम घूमेंगे भारत ही नहीं बल्कि संसार के सबसे प्राचीन या फिर दुनिया के सबसे पहले शहर बनारस में। भारत के यूपी स्टेट में स्थित गंगा नदी के किनारे इस शहर को बनारस और काशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार इस नगरी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। बनारस अपने मंदिरों के लिए भी काफी फेमस है, इसीलिए बनारस को मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बनारस अपने 80 से भी अधिक घाट और गंगा आरती की वजह से भी काफी फेमस है। यहाँ सभी मंदिरों में से सबसे प्रमुख है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ तक कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ तक आने का सबसे अच्छा और सस्ता ऑप्शन है ट्रेन का। यहाँ पर दो प्रमुख स्टेशन है, बनारस और वाराणसी रेलवे स्टेशन। ये दोनों ही स्टेशन काशी विश्वनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोस्तों, आप बनारस तक इजीली बाई बस भी आ सकते हैं। हर प्रमुख शहर से यहाँ तक के लिए बस इजीली अवेलेबल होती है। यह सिटी वेल कनेक्टेड है बाई बस। इसके अलावा आप बनारस तक बाई फ्लाइट भी जा सकते हैं। यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, जो कि टेम्पल से करीब 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बनारस आप पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग की फैसिलिटी इजीली मिल जाएगी। यहाँ पर रुकने के लिए आपको बहुत से होटल्स एंड धर्मशाला इजीली मिल जाएंगे, बट मैं कहूँगी कि आप गदौलिया चौक के आसपास ही होटल लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से मंदिर और गंगा घाट सभी कुछ आपको आसपास ही मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, अब आपको घुमाते हैं बनारस के प्यारे प्यारे घाट, जो कि हमने हमारी बनारस ट्रिप के डे 1 में एक्सप्लोर किए थे। जहाँ से धुआं उठ रहा है वो डेड बॉडी चल रही है, वो डेड बॉडी चल रही है। वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घाट है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी वहीं पे डेड बॉडी जलाने का काम करते थे। जब उन्होंने अपना पूरा राजपाट विश्वामित्र जी को सपने में दान कर दिया तो उनके पास कुछ नहीं बचा था। वो यहाँ पर आए। यहाँ का मालिक है कलुआ डोम चंडाल। उनके पास आए काम मांगने के लिए। अब राजा है, वो पूरे काशी के राजा है, उनको कोई काम देगा? वहां पे काम मांगने के लिए आए तो बोले कि हम क्या प्रभु आपको काम दे। तो बोले कि हमें कुछ भी काम दे दीजिए, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। यहाँ पे आए तो उनको वो खरीद लिए डायरेक्ट, पैसे के तौर पे रखे नहीं उनको कि आपको मंथली पैसा देंगे, तो खरीद लिए कि अब आप हमारे नौकर हैं। यहाँ पे वो डेली आते थे डेड बॉडी जलाने के लिए, ठीक है। और ऐसा बहुत सारा कहानी है आगे तक में, उसके बाद में बता रहा हूँ। उसके बगल में है ये लाली घाट, लाली बाबा का आश्रम है। वहाँ पे ब्राह्मण के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो लोग पढ़ाई लिखाई खाना पीना रहना सब कुछ फ्री, कोई कॉस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। जिस घाट से हम लोग नीचे उतरे उस घाट का नाम है विद्यानगरम घाट। आंध्र प्रदेश के राजा ने बनवाया है वो। आपके पीछे देख लीजिए केदार घाट। गौरी केदार इस वक्त टेम्पल में अंदर है, जिसको कहा जाता है स्वयंभू लिंग। किसी ने स्थापित नहीं किया, किसी ने उनको मतलब वो नहीं किया, वो खुद से प्रकट हुए। उनको मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी में से बता रहे हैं, मटका होता है, मटके में यहाँ पे खिचड़ी बनाई जाती है मकर संक्रांति के दिन। तो उसी मटके में से ये उत्पन्न हुए हैं। अंदर जाएंगे तो एक तो बाबा का शिवलिंग है ही, उसके आजू बाजू में कई छोटे छोटे शिवलिंग हैं। जैसे कि मटका फूटा तो जो छींटे पड़े आसपास में वो सब शिवलिंग के रूप में आ गए, ठीक है। इसके आगे जाएंगे चौकी घाट है, जो पुराने जमाने में थाना रोड पे नहीं होता था, पुलिस चौकी रोड पे नहीं होती थी, गंगा किनारे होती थी। तो जो आते थे लोग बाहर से जहाज पे माल वगैरह लेकर के, वो यहाँ पे चेकिंग होता था, चौकी घाट। ऐसे आगे करके बहुत सारे घाट है। अभी आप लोग बोट पे जाएंगे तो उस पर आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। हाय गाइस, फिर हम आ चुके हैं अपने बनारस की एक ऐसी जगह जहां पे आने के लिए हमारे गांव, हमारे देश, हमारे शहर, हमारे भारत हमारे प्रदेश और हमारे देश के भी बाहर के लोग आना पसंद करते हैं और सिर्फ घूमने नहीं आते हैं। यहाँ के नज़ारे,
यहाँ की चीज़ें, यहाँ की पौराणिक चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें, सारी चीज़ों का पता करने आते हैं। ये है बनारस के घाट, जिसे हम 80 घाट के नाम से भी जानते हैं, दशाश्वमेध घाट के नाम से आते हैं, शिवालय घाट के नाम से जानते हैं, मणिकर्णिका घाट के नाम से जानते हैं। अलग अलग तरह के यहाँ पे घाट हैं। हर घाट का अपना एक अलग महत्व है। तो हम आपको बताएंगे हर एक घाट के बारे में कि हर एक घाट का क्या महत्व है, हर एक घाट क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे हमारे बनारस की गलियों में। फिलहाल हम अभी आ चुके हैं अपने घाट पे। दोस्तों, बनारस के गंगा जल को घर पर नहीं लाने की सलाह दी जाती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? चलिए मैं बताती हूँ। बनारस एक पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ पर लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ से गंगा जल लेके आते हैं तो आप मृतक आत्माओं के अवशेषों को भी अपने साथ घर ले आते हैं, जिससे उनके मोक्ष की यात्रा में बाधा आ सकती है। हिंदू मान्यता में बनारस को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। यह शहर सहस्त्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर भोजपुरी क्षेत्र का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। बनारस के घाट घूमने के लिए हमने बोट हायर की और इस बोट के चार्जेस अलग-अलग रहते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस एंड बजट के अकॉर्डिंग बोट हायर कर सकते हैं। बोटिंग के बाद हम लोग बनारस के स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंचे। दोस्तों, बनारस की गलियां स्वाद से भरी हुई हैं। यहाँ की टमाटर चाट, कचौरी, जलेबी और बनारसी पान, ठंडाई और लस्सी का स्वाद आप अगर जाएं तो एक बार जरूर लीजिएगा। गाइस, वापस से हम आ गए हैं बनारस की गलियों में। एक और जगह गुनगुन पान भंडार, जो कि उसी रूट में आपको आगे जाके थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा, जो गंगा नदी के किनारे तरफ रास्ता जा रहा है घाट तरफ, वहाँ पे। देन उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं पान खाने, जो कि गुनगुन पान भंडार के नाम से है। यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी भी ने पान खाया हुआ है और हमारे शमशेर भाई बताएंगे कि यह पान इनको बनारस का ही क्यों पसंद है। क्योंकि बनारस के पान में हमने सुना है कुछ एक यूनिक चीज है, एक देसी है, और हम है शुद्ध देहाती, शुद्ध देसी। तो हमको देसी चीजें बहुत ही पसंद है। अच्छा, चलिए बढ़िया है। मैडम, आज आप पान खाएंगे क्या? बिल्कुल पान खाओ। आज खाए हैं। पान ना खाओ ऐसा हो सकता है? ये ऐसा हो सकता है? वाह, बढ़िया। और यहाँ पे सेल्फी चल रही है पूरी तरीके से, सबकी सेल्फी चल रही है। हाय गाइस, अभी मैं हूँ बनारस की गलियों में गदोलिया मार्केट से कुछ ही दूरी पर, और हमारे सारे दोस्तों ने बोला कि लस्सी पीनी है। तो हमारे एक फ्रेंड ने, जो कि हमको बनारस में मिले, उन्होंने बताया कि ये लस्सी है अम्मा पापा लस्सी। तो हम इनसे जानेंगे कि इस यहाँ की लस्सी की खास बात क्या है। भैया, क्या खास बात है यहाँ की लस्सी की? ये सर बहुत पुरानी लस्सी, बहुत पुरानी शॉप है यहाँ। कितनी पुरानी होगी? कम से कम 60 से 70 साल। 60 से 70 साल पुरानी शॉप है ये, और अभी भी आज चल रही है ये, और धड़ल्ले से चल रही है, धड़ल्ले कोई से। कमी नहीं। भैया, इस दुकान का नाम मम्मा पापा ही क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा, पाप खुला दिवा के घर के विचार से रखा जाए, अम्मा पापा के नाम से। अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए हम लोग के नाम से दुकान रखा गया। ओके, इसलिए मम्मा पापा के नाम से दुकान रखा गया। चलिए, बहुत अच्छा। ये हमारी रुचि भाभी एंजॉय करती हुई, लस्सियों का भरपूर आनंद लेते हुए, हमारे सारे ग्रुप मेंबर। और अब हम देखेंगे इस लस्सी का रिव्यू बाकी लोगों से। हाँ दादा, लस्सी कैसी लगी? लाजवाब थी। लाजवाब थी। रिया? फर्स्ट क्लास थी। हमारे फलाने जी बताएंगे लस्सी कैसी थी? खाने में बहुत आनंद हुआ भाई, मजा आ गया। जी से पूछिए लस्सी कैसी थी। और हमारी ये बेटी को देखिए, दही लवर, लस्सी लवर और दही लवर ये। और हमारी मैडम, इनसे पूछ लिया जाए कैसी लगी आपको लस्सी? मजा आ गया। मजा आ गया। ठीक है। मिस यू अन्नू, अन्नू मिस यू। ये अपनी बीवी को बहुत मिस कर रहे हैं। बनारस की गलियां और
खान पान दोनों ही इस शहर की आत्मा है। यहाँ हर मोड़ पर एक कहानी मिलती है और हर स्वाद में एक परंपरा बसी होती है। अगर आप बनारस जाएं तो इन गलियों में जरूर भटके और यहाँ का खाना जरूर चखें, तभी आप बनारस को सही मायने में महसूस कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग होटल लौट गए और रेस्ट किया। शाम को हमने बनारस के दशाश्वमेध घाट की आरती अटेंड की एंड मार्केट में जाके बनारसी साड़ी एक्सेट्रा की शॉपिंग की। बैटरी डेड होने की वजह से मैं इन सभी चीजों का वीडियो नहीं बना पाई, बट आप अगर बनारस गए हो तो इन सभी एक्टिविटीज को जरूर करना, मिस मत करना। बनारस डे 2 को हमने स्टार्ट किया 80 घाट की गंगा आरती के साथ एंड इसके लिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग 3 AM पर उठ गए थे एंड रेडी होकर 80 घाट गंगा आरती के लिए निकल गए थे। We are ready to go. और हम लोग पहुंचते हैं 80 घाट में बनारस आरती देखने के लिए। क्राउड देखो गाइस, हम जब आए थे तब हमको लगा था कि इतनी भीड़ नहीं होगी, बट बहुत ज्यादा भीड़ थी। 80 घाट पर गंगा आरती बनारस के सबसे सुंदर और आध्यात्मिक अनुभवों में से एक है। यहाँ की आरती का वातावरण बहुत ही भव्य और भावनात्मक होता है। 80 घाट की आरती अन्य घाटों से थोड़ी अलग होती है क्योंकि यह स्थानीय लोगों और युवाओं द्वारा बड़े श्रद्धा और समर्पण के साथ की जाती है। तो चलो दोस्तों, अब आप एंजॉय कीजिए 80 घाट की माँ गंगा की आरती। भूषणं ब्रह्मणस्पदं प्रातस्तु ममुदरुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आर्द्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजात् तमसत्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यम् आगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ सहदत्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्रजीव समानेन हविषा जुहोमि समानेव आकूदत्समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा आप। तो हाय फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग इन द बनारस। अभी मैं हूँ 80 घाट में और अभी मैंने अटेंड की है एक अमेजिंग सी गंगा आरती। मैं आपको प्लेसेस वीडियो में तो मैं आपको दिखा दूंगी, बट मैं अभी आपको प्लेसेस दिखा देती हूँ कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे गंगा आरती होती है। एंड मैं आपको क्राउड भी, आई थिंक सो आपको मेरे बैक पोर्शन में क्राउड दिख रहा होगा और इधर साइड तो पूरा पैक है। सो यू कैन इमेजिन कि कितने सारे लोग होते हैं जो ये गंगा आरती अटेंड करने आते हैं। और अर्ली मॉर्निंग मतलब हम लोगों ने 3 AM या अप्रॉक्स 3 AM उठ के सारी चीजों की प्रिपरेशन करके हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और अभी अप्रॉक्स 6 बज रहे हैं, हाँ 6 बज रहे हैं। सो इतने बजे तक आरती हुई और एक अमेजिंग सी जो अच्छी आरती होती है ना, वो हमने अटेंड की। मैं आपको क्राउड दिखाती हूँ कि कितना है, ओके। और ये देखो एक्साइटेड लोग हैं जो कि अभी गंगा आरती अटेंड कर चुके हैं एंड नाउ वी आर मूविंग टू द शिव टेम्पल। बट गाइस जस्ट लुक द क्राउड, इससे ये पता चलता है कि हम लोग हमारे बिस्तर में रहते हैं, हम लोग सोते रहते हैं एंड हमारे नेचर में कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट बस थोड़े से आलस की वजह से हम लोग उठते नहीं हैं अर्ली मॉर्निंग एंड ये सभी अच्छी अच्छी चीजें हम मिस करते हैं। जस्ट लुक द क्राउड गाइस। सो हाय देयर, आफ्टर विटनेसिंग amazing गंगा आरती, now we are moving to the काशी विश्वनाथ टेम्पल। वी आर ऑन द वे। ये है हमारे सारे फ्रेंड लोग और कौन बचा इधर? सो हाय, क्या हेलो, वी आर गोइंग टू काशी विश्वनाथ। एंड जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अर्ली मॉर्निंग 4 AM पे उठ के हम लोग रेडी हुए। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा बट नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द इजी वे, राइट। एंड हाँ ठीक है, हमको अभी हमने जाके पता किया है कि जो दर्शन करने का जो टाइमिंग रहेगा, अगर आप नॉर्मल विदाउट VIP टिकट आप दर्शन करते हैं देन आपको
5 to 6 और 6 to 7 आवर टाइम लग जाएगा। एंड अगर आप वीआईपी दर्शन करते हैं तो जो टाइमिंग है इसका या ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लाइक अप्रॉक्स आपको 1 आवर में दर्शन मिल जाएंगे। सो अभी हमारे ग्रुप ने यही डिसाइड किया है कि हम लोग वीआईपी दर्शन करेंगे। सो हम जस्ट उसी वे में जा रहे हैं। एंड नाउ आगे देखते हैं कि और क्या क्या होती है, कुछ अदर अमेजिंग चीज अगर होती है इन बिटवीन, देन वी आर गोइंग टू लेट यू नो। एंड या काशी की, हमने सुना है ना, काशी की गलियां, बनारस की गलियां, आज मैं उस चीज को फील कर पा रही हूँ कि हाँ, इन गलियों में कुछ तो मैजिक है, कुछ तो जादू है इन गलियों में, कि जब हम यहाँ से होके गुजरते हैं ना तो एक अलग ही डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी एंड फीलिंग बोथ दोनों आती हैं। एंड गाइस, क्राउड देखिए, हम स्टार्टिंग से हमको लगा था कि नहीं हम अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, नो इतना भीड़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बट वी वर रॉन्ग। यहाँ भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है और अभी तो हम लोग घाट पे पहुंचे भी नहीं हैं। दोस्तों, काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाने के लिए वहां पे एंट्री करने के लिए 4 गेट बने हुए हैं। आप अपनी विलिंग से किसी भी गेट से जा सकते हैं और मंदिर तक जाने की जो गैलरी है ना वो बहुत ही ज्यादा सकरी सी बनी हुई है और रास्ते में ही छोटी 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 शॉप्स हैं, तो वहां से आप प्रसाद एक्सेट्रा ये सब ले सकते हैं। दोस्तों, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है और यह ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंगों में 7वां ज्योतिर्लिंग है। विश्वनाथ का अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर दर्शन मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो अपने जीवन काल में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी नगरी का प्रलय काल में अंत नहीं होगा। जब प्रलय काल आएगा तो शिव जी काशी नगरी को अपने त्रिशूल में धारण कर लेंगे। दोस्तों, मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं थे, तो हम आपको अंदर से बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो नहीं करा पाए, बट दर्शन करने के बाद हम जो एनर्जी फील कर रहे थे वो बहुत ही अमेजिंग थी। उसे वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता, वहां जाके ही आप उस चीज को फील कर पाएंगे। चलो दोस्तों, अब आपको बताते हैं काशी विश्वनाथ की कथा। ऐसा क्या हुआ कि स्वयं भगवान शिव यहाँ पर शिवलिंग रूप में विराजमान हो गए। एक बार भगवान शिव तथा माता सती विवाह के पश्चात दोनों गगन विहार के लिए निकले थे। तब माँ सती शिव जी से एक आनंद वन का निर्माण करने के लिए कहती हैं, जहाँ वो महादेव जी के साथ कुछ समय तक एकांतवास कर सकें। तब शिव जी ने माता सती की इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग 5 कोस के आनंद वन की रचना करते हैं। इसके बाद भगवान शिव माता सती के साथ वहां पर विहार करने लगे। माता सती को वहां पे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद माता सती ने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, यह परमानंद सभी को प्राप्त हो। तब भगवान शिव विष्णु जी से उस आनंद वन में तपस्या करने के लिए कहते हैं, जिससे उस क्षेत्र में तप, ज्ञान तथा भक्ति का प्रसार हो सके। इसके बाद भगवान विष्णु ने वहां पर तपस्या की तथा भगवान विष्णु के आग्रह पर भगवान शिव तथा माता सती दोनों वहां पर शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। दोस्तों, भगवान शिव ने स्वयं काशी को बसाया था। यह शहर उन्हें इतना प्रिय है कि उन्होंने इसे मोक्ष की नगरी कहा है। मान्यता है कि जो ही व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं महादेव उसके कान में राम नाम का उच्चारण करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा और विकसित हुआ है। क्या आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस भी यही लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यही निकट ही सारनाथ में दिया था। तो दोस्तों, ये तो थी मेरी बनारस की जर्नी। आप लोगों को मेरी यह जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक यू गाइस, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, नई जगह पे, नए लोगों के साथ। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।